हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जर्नल का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है? सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंकर्स चेक। देखिए, पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेशन क्या कहती है? लिस्ट प्राइस कितने का था? 50,000। ट्रेड डिस्काउंट 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10,000। एग्जैक्टली सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 40,000 का। अब 40,000 पर कैश डिस्काउंट नहीं लगाना है। कैश डिस्काउंट हमेशा होगा कैश पे। तो यहाँ पर इमीडिएटली कितना परसेंट पेमेंट किया जा रहा है? 40%। तो अब हमें 40,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि कैश में कितना है और क्रेडिट में कितना है। इज इट क्लियर? चलिए, कैश कितना परसेंट इमीडिएटली पेमेंट करेगा? वो 40%। तो 4 जा कितना हो जाएगा? 16, और रिमेनिंग रह जाएगा 24,000। इज इट क्लियर? अब हमने जो सेल किया है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि वो उसी टाइम कितनी पेमेंट करेगा और इन फ्यूचर में कितनी पेमेंट करेगा। और हमें पता है जब जब क्रेडिट में सेल होगी तो हम क्या यूज करेंगे? नेम। और यहाँ पर नेम क्या हो जाएगा? हर्ष। इज इट क्लियर? अब जो 5% का कैश डिस्काउंट है वो मिलेगा प्रॉम्प्ट पेमेंट पे, इमीडिएट पेमेंट पे, जो उसी टाइम की गई होगी या जो भी कहा गया होगा। तो अब 16,000 का 5% जब हम कैलकुलेट करेंगे वो बन जाएगा 800 रुपीज। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 15,200। इट मीन्स कैश डिस्काउंट अगर 800 है तो कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने से हमेशा क्या आता है? कैश। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बैंक, क्योंकि पेमेंट किससे हो रही है? बैंकर चेक से। अब बैंकर चेक में भी ध्यान देने की बात क्या है कि बैंकर चेक तो मिल गया, लेकिन ये गिवन नहीं है कि इस चेक को बैंक में जमा कराया गया या नहीं कराया गया। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लिया जाएगा कि चेक को, अगर कहीं नहीं कह रखा आगे क्वेश्चन में, कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लिया जाएगा कि चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तो एंट्री किससे होगी? बैंक से, बैंक अकाउंट से। चलिए, हमें एक तो मिल गया बैंक अकाउंट, एक मिल गया कैश डिस्काउंट, एक मिल गया हर्ष, और एक मिल गई सेल्स। चलिए दोबारा से एक बार पढ़ के हम अकाउंट चूज कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू हर्ष। हर्ष को गुड्स सोल्ड किया तो एक अकाउंट क्या यूज हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। किसको सेल्स किया है? हर्ष को। क्योंकि क्रेडिट में है तो एक नेम क्या यूज हो जाएगा? हर्ष। कैलकुलेशन हम देख लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं तो एंट्री किससे होगी? 40,000 से। 5% कैश डिस्काउंट दे रखा है तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। और पेमेंट कैसे की गई है? चेक से। तो एक अकाउंट क्या हो गया? बैंक। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट, हर्ष इज ए पर्सनल अकाउंट एंड डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। चलिए एंट्री बनाकर देखते हैं। एंट्री कैसे बनेगी? सोल्ड गुड्स टू हर्ष। हर्ष को गुड्स सोल्ड किया होगा किसने? बिजनेस ने। बिजनेस जब जब सेल करता है तो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है? इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। किसको सेल किया है? हर्ष को। तो हर्ष विल बी रिसीवर और गिवर। जब हर्ष को सेल किया है तो वो क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। हर्ष को सेल किया किसने? बिजनेस ने। तो पेमेंट कौन करेगा? हर्ष। अगर बिजनेस ने सेल किया है हर्ष को तो पेमेंट कौन करेगा? हर्ष। हर्ष पेमेंट कैसे कर रहा है? चेक से। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर या गिवर। जब चेक को बैंक में जमा करवाएंगे तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। चलिए, पेमेंट कौन ले रहा है? डिस्काउंट पर रूल लगाते हैं। वैसे तो हमें पता है कि अगर कैश बैंक डेबिट हुए हैं तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग समझ कर देखते हैं। देखिए, सोल्ड गुड्स टू हर्ष। हर्ष को सेल किया बिजनेस ने तो पैसे किसको मिलेंगे? बिजनेस को। बिजनेस को पैसे मिलेंगे तो डिस्काउंट भी कौन देगा? बिजनेस। और बिजनेस डिस्काउंट देगा
तो बिजनेस को पैसे मिलेंगे कम, बिजनेस में हो जाएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। सो सिंपल। चलिए एक बार दोबारा से इस एंट्री को समझ कर देखते हैं। कैलकुलेशन देखिए, 50,000 लिस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%, 5 टू जा 10, 10,000 का हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 40,000 सेल्स में आएगा, परचेज में आएगा। तो यहाँ पर क्या है? सेल्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि 40,000 का 40% इमीडिएटली पेमेंट हो गया। कैसे पेमेंट हो गया? बैंकर्स चेक से। तो अगर 40% पेमेंट हुआ है तो डिस्काउंट भी 5% किस पर होगा? जो कैश पेमेंट हो रही है उस टाइम। तो 40% ऑफ 40,000 कितना हो जाएगा? 4 जा 16,000, रिमेनिंग रह गया 24। अगर पेमेंट 40% है तो 60% कैसे होगा? क्रेडिट में। तो 24,000 के लिए हमें नेम यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो कैश पेमेंट किया जा रहा है या चेक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, उसका जब हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, 16 5 जा 800 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 15,200। जो रियल में कैश पेमेंट हो रही है, बस कैसे हो रही है? चेक के थ्रू। तो किस में आएगी? बैंक अकाउंट में आएगी। चलिए एंट्री को करके देखते हैं। तो हर्ष विल बी रिसीवर। सेल किया तो बिजनेस के लिए इनकम। बैंक चेक मिला है, बैंक में जमा करा दे तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। पैसे बिजनेस ले रहा है तो डिस्काउंट भी कौन देगा? बिजनेस। बिजनेस डिस्काउंट देगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जनरल एंट्री बनाकर देखते हैं कि जनरल एंट्री क्या बनेगी। जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कौन सा हो जाएगा? अलाउड, अकाउंट डेबिट। थर्ड बन जाएगा हर्ष डेबिट। 2 क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स में कितना आ जाएगा? 40,000 का। हर्ष में आ जाएगा 24,000। डिस्काउंट में आ जाएगा 800 और बैंक में आ जाएगा 15,200। वेरी सिंपल। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। तो अब अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या कहती है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। मिले किससे हैं? राम से, लेकिन किसके बिहाफ पे? श्याम के बिहाफ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। देखिए बिजनेस ने एग्जैक्टली किससे लेने होंगे? श्याम से। चलिए इसको समझ के देखते हैं। ये एंट्री हमें क्या समझाती है कि सपोज बिजनेस ने सेल किया किसको? श्याम को। और श्याम को पैसे लेने थे किससे? राम से। शाम को राम से पैसे लेने थे। हमने किससे लेने थे? हमने का मतलब बिजनेस ने किससे लेने थे? शाम से। और शाम ने किससे लेने थे? राम से। तो शाम ने राम को डायरेक्शन दी कि भाई मैंने बिजनेस के पैसे देने हैं, तो आप मेरी जगह बिजनेस को पेमेंट कर दो और हमारी क्या हो जाएगी? सेटलमेंट। सपोज बिजनेस ने 10,000 का गुड सोल्ड किया शाम को। बिजनेस ने सपोज 10,000 का शाम को सेल किया और शाम ने राम से 5,000 रुपीज लेने थे। तो शाम ने राम को क्या डायरेक्शन दी कि राम मुझे पैसे देने की बजाय तुम डायरेक्टली किसको पेमेंट कर दो? बिजनेस को, जो हमारा बिजनेस है उसको पेमेंट कर दो। राम बोला नो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्टली बिजनेस को पेमेंट कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इट मीन्स हमने लेने तो थे शाम से, लेकिन मिले किससे हैं? राम से। लेकिन राम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें तो एंट्री किस अकाउंट में करनी है? शाम में। अगर राम हमने डाल दिया तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो गलत है, जबकि राम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेशक से राम से पैसे मिले हैं, लेकिन हमारे यहाँ अकाउंट किसका चल रहा है? शाम का। हमने पैसे लेने थे शाम से, तो एंट्री भी किससे की जाएगी? शाम से। तो ट्रांजैक्शन क्या कहती है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से कैश रिसीव हुआ किसे? बिजनेस को।
तो पहला काउंट तो क्या हो जाएगा, कैश। ऑन द बिहाफ ऑफ श्याम, किसके बिहाफ पर, श्याम के। तो हमने एंट्री श्याम के लिए करनी है, ना कि राम के लिए करनी है। श्याम इज ए पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश रिसीव हुआ किसको, बिजनेस को। बिजनेस को कैश रिसीव होगा तो बिजनेस में कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, कम्स इन होगा। और कम्स इन क्या होता है, डेबिट। किससे रिसीव हुआ, शाम से। तो शाम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, गिवर। और गिवर तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो सिंपल। एंट्रीज बहुत आसान है। आपको समझ में आ रही है तो चैनल में यूं ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।